Assalamu alaikum students, this is Nomana Lodi with lecture number 8 BA English 3rd year, and today we are going to start the grammar, and in grammar the segment is synthesis. So, the first point is, what is synthesis? Synthesis means the combination of two or more simple sentences into one sentence. This sentence may be simple, compound or complex. यानी सिंथेसिस क्या है? सिंथेसाइज करना, इट मीन्स जॉइन करना, कंबाइन करना, किसी चीज़ को मर्ज करना. तो सिंथेसिस का मतलब है कि अगर आपको 2 और 3 सेंटेंसेस दिए गए हों और ये कहा जाए कि उसको आपने 1 सेंटेंस में चेंज करना है, तो उसको तो इस तरह आप उसको करेंगे. और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिहाज से अगर देखा जाए कि सेंटेंस जो है वो उसकी कितनी टाइप्स हैं, तो देयर आर द 3 टाइप्स रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस. Number 1 is simple sentence, 2 compound sentence and then complex sentence. तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ये 3 टाइप्स हैं सेंटेंस की. चूँकि आपने सिंथेसिस में सेंटेंसेस को जॉइन करना है, तो और उनको जॉइन करके आपने कैसे सेंटेंस बनाने हैं, यू हैव टू फॉलो द रूल्स गिवन अगेंस्ट ईच सेंटेंस, each part of the sentence, pair of the sentence you can say. और उसको आपने जब चेंज करना है अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो उसमें जो है वो जो आपकी प्रोडक्ट या रिजल्टेंट सेंटेंस होगा वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है. तो इसको ज़रा सिंपली एक दफ़ा देख लेते हैं. जैसा कि आपको पिक में भी नज़र आ रहा होगा कि उसमें नंबर 1 पे सिंपल सेंटेंस जो है उसमें क्या होता है. सिंपल सेंटेंस के साथ मैंने लिखा है सिंगल थॉट प्लस 1 फिनाइट वर्ब. नंबर 2 जो है इट शोज़ द कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, इट हैज़ मोर देन 1 थॉट, यानी मोर थॉट्स आप कह लें, प्लस प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज. और नंबर 3 पे है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को शो करता है. इट इंक्लूड्स मोर थॉट्स प्लस प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज. तो ये जो है ब्रीफली मैंने इसकी आउटलाइन बनाई थी. अब इसको लेट मी डिस्कस इट इन डिटेल कि ये हैं क्या, इनकी डेफिनेशन क्या है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस को देखते हैं कि ये क्या है. If a sentence expresses a single thought and has only one finite verb, it is called a simple sentence. एक सिंपल या सादा या मुफरद सेंटेंस क्या होता है, इसमें कोई एक ही ख़्याल बयान किया जाता है और इसमें कोई मखसूस वर्ब या फ़ेल इस्तेमाल होता है. तो लाइक इसकी एग्ज़ाम्पल्स आप ले सकते हैं कि साजिद गोज़ टू कॉलेज, खालिद हैज़ कम्प्लीटेड हिज वर्क, शाहिद हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. दीज आर द सिंपल सेंटेंसेस. नंबर 2 पे है कंपाउंड सेंटेंस. तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि कंपाउंड का वर्ड ही शो कर रहा है कि कंपाउंड का मतलब होता है किसी चीज़ का मिक्सचर होना. If a sentence expresses more thoughts than one and has one principal clause and one or more coordinate clauses, then it is called a compound sentence. यानी कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में एक से ज़्यादा व्यूज़ या ख़यालात का इजहार होता है, यानी ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं. उसमें एक जो क्लॉज़ है वो तो प्रिंसिपल या मेन आप कह लें या इंडिपेंडेंट कह लें क्लॉज़ होती है, और इस एक या उससे ज़्यादा जो है वो कोऑर्डिनेट क्लॉजेस भी हो सकती हैं. कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जो उससे रेलिवेंट होती हैं, रिलेटेड होती हैं. और फिर उनको कैसे जॉइन किया जाता है कंपाउंड सेंटेंस में. कंपाउंड सेंटेंस के लिए कुछ कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, और वो कौन से होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. यानी ये वाले जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ करके इनको कोऑर्डिनेट किया जाता है 2 सेंटेंसेस को 1 सेंटेंस बनाने के लिए. उसके बाद थर्ड वन जो है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस.
इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? इफ़ अ सेंटेंस एक्सप्रेसेस मोर थॉट्स देन वन and has one principal clause and one or more subordinate clauses, it is called a complex sentence. यानी बेसिकली अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखें तो आपको कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज जो है ये तो दोनों में मिलेगी आपको और सिमिलर है, और लेकिन जो कंपाउंड सेंटेंस है उसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, और जबकि कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट क्लॉज या क्लॉजेस हो सकती हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है जो डिपेंडेंट होती हैं, जो डिपेंड करती हैं। तो इसमें आप ये कहेंगे, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने के लिए भी कोई सबऑर्डिनेटर की ज़रूरत होती है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? बिकॉज, सिंस, आफ्टर, ऑल्दो, व्हेन। और इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउन भी यूज़ हो सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि प्रोनाउन के साथ जो है वो उसको रिलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग होते हैं। और वो कौन से हो सकते हैं? दैट, हु, विच, लाइक दिस। इसके अलावा भी बहुत से हो सकते हैं एट्सेट्रा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिक या मेन चीज़ें ही बता रही हूँ। तो इस तरह इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी। सपोज़ के 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, उस पेयर को आपने 1 में चेंज करना है। नंबर 1 है ही सॉ मी, ये क्लॉज है, और नंबर 2 पे है ही रैन अवे। अब इन दोनों को अगर आप जॉइन करेंगे, सपोज़ कि आप जॉइन करते हैं सीइंग मी कॉमा ही रैन अवे, ये एक हो गया, और ये बनेगा सिंपल सेंटेंस जॉइन करके। उसके बाद अगर आप इसको जॉइन करते हैं सेम सेंटेंस को, ही सॉ मी एंड रैन अवे, तो ये कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल बन जाएगी। और सेम सेंटेंस को अगर आप ऐसे जॉइन करते हैं, व्हेन ही सॉ मी कॉमा ही रैन अवे, तो इट इज़ दी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी एक ही पेयर है और उसको अगर आप डिफरेंट तरीके से आपने जॉइन किया है तो वो फर्स्ट वाली सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल बन गई, और उसमें आपने इंग फॉर्म यूज़ की और मिड में कॉमा भी पुट किया है। और अगर आप उसमें एंड लगा देंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा कि बोथ द क्लॉजेस दे आर दी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दे कोऑर्डिनेट विद ईच अदर विद द एंड। और अगर आप उसको ऐसे जॉइन कर लेते हैं, व्हेन ही सॉ मी ही रैन अवे, तो इसमें आपने फर्स्ट स्टार्ट में तो आपने व्हेन ये क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया, और उसके बाद जॉइनिंग के लिए यानी सबऑर्डिनेटर यूज़ किया, और मिड में आपको कॉमा भी पुट करना होगा। तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं सिंथेसिस की और इसके बारे में कॉन्सेप्ट दूंगी। क्लॉज के बारे में ऑलरेडी मैं क्लास में दे चुकी हूँ, लेकिन अगर दूसरे सेक्शन की स्टूडेंट्स मुझे बता दें व्हाट्सएप ग्रुप में इफ़ दे नीड इट, तो मैं उनको क्लॉज के बारे में भी कोई कॉन्सेप्ट दे देती हूँ इसी तरह से, ताकि आपको अंडरस्टैंड करना जो है वो इजी रहे। क्योंकि सिंथेसिस में ये बार बार टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होंगी, ये पार्ट्स यूज़ होंगे, तो इसके लिए आप लोगों को जो है वो आपकी जो करंट कॉम्पोजिशन है उसका चैप्टर नंबर 2 पार्ट 3 और चैप्टर नंबर 9 जो सिंथेसिस के बारे में है वो आप लोग देख लें, अगर आपने इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा मैंने आपसे एक वीडियो भी शेयर की है ग्रामर के बारे में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, तो आपने उसको भी वॉच करना है। Inshallah, I'll come with the next lecture number 9 soon.